3 दिन पहले की बात है, एक लड़का गरेबान खुला हुआ हफरवीन बेचारा अजीब से जैसे मर जाएगा खड़े खड़े, कह रहे मैंने दूसरी की है, पकड़ा गया हूं। उसके दोस्त उसको लेकर आए कि ये खुदकुशी करने जा रहा था। अब पता नहीं झूठ बोल रहा, बजाय तो सच्ची बोल रहा था। हम इसको आपके पास लेकर आए हैं। इस पे पहली बीवी का और ससुराल का दबाव इतना है कि अब ये खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं कि यार दूसरी को छोड़ूंगा तो वहां भी साले हैं। सही है ना, वो भी एक टेंशन है। तो बेहतर है कि बीच से ही निकल लो, पतली गली से। मैंने उसको समझाया, ये सब दूसरी शादी वालों को और सब लोगों को मैं उसूल समझा रहा हूं। मैंने उसको कहा, अच्छा मैंने पता है क्या किया, मैंने कहा भाई तू दोनों के हुकूक अदा कर रहा है ना? कह रहे हाँ। मैंने कहा जुल्म तो नहीं कर रहा ना किसी एक के साथ, दूसरी की वजह से पहली या पहली की वजह से दूसरी पर? कह रहे नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। मैंने कहा मसला कोई नहीं है, अब तू गरेबान खोल। मैंने गरेबान खोला, वैसे तो उसका पहले से ही खोला हुआ था, गर्मी से खोला हुआ था। मैंने कहा बदमाशी से खोल, गरेबान खोल। और स्टाइल समझाया उसका गरेबान, फिर मैंने ना पकड़ा, ऐसे घुमाया, मस्जिद से बाहर लेकर। मैंने कहा तुझे गालियां सिखानी है मस्जिद में मुनासिब? वाकई अल्लाह की कसम यही हुई, बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं आपको। आप समझ रहे हैं मुझसे मुबालगा कर रहे हैं। मैंने कहा तुझे मैंने गालियां सिखानी है, बाहर निकल। तो मस्जिद में नहीं सिखा सकता। उसको मैंने ना गरेबान को पकड़ के ना खींचा बाहर। मैंने कहा तूने अपने साले को ऐसे खींचना है। उसका साला बहुत तंग कर रहा था ना। मैंने कहा आराम से तूने समझा दिया ना कि भाई मैंने हलाल काम किया है, आपकी बहन के हुकूक में कोई कमी नहीं होगी। आपने आराम से समझा दिया। अब मुसलसल टॉर्चर कर रहे हैं आपको। मुसलसल 1-2 दफा होता है, बर्दाश्त करो भाई। इतना टॉर्चर कि बंदा खुदकुशी करने पे आमादा हो गया, इससे ज्यादा क्या टॉर्चर होगा भाई? तो मैंने कहा ऐसे उसके गरेबान पकड़ना और बोला तेरे बाप का खाता हूं क्या मैं? समझ में आ रही हो? और वो गाली, वो वाली गाली बीच में क्या कर दी, फिट कर दी। मैंने कहा ये दुनिया ऐसी नहीं है कि तुम मीठे बनोगे तो वो, ये जो कमजोर होता है ना दुनिया उस पे हावी आती है। मैंने कहा खुदा के बंदे, तू जब अपना कमान सालों के टुकड़ों पे पल रहा होता, फिर तूने करनी नहीं चाहिए थी दूसरी। फिर तो करनी नहीं चाहिए थी ना, अपने खर्चे पे होती है, अब्बा के खर्चे पे थोड़ी होती है ना, सालों के खर्चे पे होती है। जब तू अपना कमा रहा है तो तू क्यों डर रहा है भाई? बोला भाई रहना रहो, नहीं रहना तो ठीक है, जाओ अपने घर लाइफ में एंजॉय करो। तो मैंने कहा आपके इस सिचुएशन में तो तीसरी के ख्यालात आते हैं, आपको खुदकुशी के आ रहे हैं। इस सिचुएशन में मैंने कहा इंसान को तीसरी के आना शुरू हो जाते हैं। बदनाम तो होना था, अब वो हो गया। अब बदनामी वाली जिंदगी तीसरी भी करो, फिर मैंने कहा चौथी भी करो। जिसने रहना हो रहे। मैंने कहा अपनी तरफ से जुल्म ज्यादती नहीं करनी है, अपनी तरफ से बीवियों के हुकूक पूरे अदा करने हैं, बारी देनी है सारा अपना। क्योंकि जब आप खुद गलत होते हैं ना, फिर आप में कॉन्फिडेंस भी, खुद चोरी नहीं करनी। आप दोनों को मोहब्बत दो, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है, बर्दाश्त करो। इतना ज्यादा कि यार खुदकुशी करने जा रहा है बेचारा, वो साला बोलेगा हम तो बहनों ही हमारा आधा उधर गया था, आधा था, अब पूरे से ही महरूम हो गए। तो ये चलता है मार्केट में ना।